नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ है मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, लोकतंत्र खतरे में है। आप बुरा मत मानिएगा, आज मेरा न व्याकरण गलत हुआ है, न मेरा उच्चारण गलत हुआ है। जी हाँ, लोकतंत्र खतरे में है। खत्म, लोकतंत्र। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सुनिए ज़रा। मंजरी जी, इसमें कुछ खास नहीं है। ये कहीं भी है, धरना, अनशन, प्रदर्शन होता है, ये संसद का है। और जहां पर सोनिया गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, बाकी सारे सो कॉल्ड इंडी अलायंस, कांग्रेस सबके हैं। लेकिन जो तस्वीर है, उस तस्वीर में ये आप देखिए जरा, लोकतंत्र खतरे में है। मुझे लगता है कि आपको बधाई देनी चाहिए कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने देवनागरी हिंदी लिखना सीख लिया है। क्योंकि रोमन में लिखावट को पढ़कर हिंदी बोलने वाली सोनिया गांधी अगर हिंदी सीखेंगी तो लोकतंत्र इसी तरीके से वो लिखेंगी। लोकतंत्र खतरे में है। उसी के साथ राहुल गांधी जी बहुत गुस्से में हैं। उनका गुस्सा इस बात पे नहीं है कि प्रधानमंत्री लंदन पहुंच गए, उसके बाद वहां काम निपटा के रात को 10:30 बजे चलेंगे, मालदीव भी आ जाएंगे। धनखड़ साहब चले गए, ऑपरेशन सिंदूर पर बात भी होगी। लेकिन राहुल गांधी जी का गुस्सा जो है ना, वो बना हुआ है लगातार। इस तस्वीर में आवाज सुनाने की जरूरत नहीं है, केवल बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगी तो आप पाएंगे कि वाकई राहुल भैया बिल्कुल वही टी शर्ट, यहाँ पर एक पतला सा धागा भी बांध रखा है, और कह रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी अब इस देश में वोटों की चोरी कर रहे हैं। यानी इस देश में अब चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी का स्पष्ट ये आरोप है इस देश की सरकार पर, चुनाव आयोग पे। ठीक यही आपको याद नहीं आता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की निर्वाचित सरकार जो बम्पर वोटों से जीत के आई थी, उसके बारे में भी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर जब यूनुस को प्लेस किया जाना हुआ, तो ठीक यही कहा गया कि चुनाव फेयर नहीं हुआ है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है। नरेंद्र मोदी को चुनाव में न हरा पाने के बाद क्या राहुल गांधी का यह नया तरीका है कि चुनाव को ही चोरी बता दो और विदेशी आकाओं की मदद से कुछ अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करो? ये राहुल गांधी का नया तरीका नहीं, डीप स्टेट का बहुत पुराना तरीका है। अगर उनकी मर्जी की सरकार आई है तो लोकतंत्र की रक्षा हुई है, उनकी मर्जी की सरकार नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में है। ये तो बहुत पुराना तरीका है। ये वेनेजुएला में मादुरो के साथ किया, रॉबर्ट फिको के साथ किया, यहाँ तक जर्मनी में तो उन्होंने ये कर दिया कि उनके मन का कैंडिडेट नहीं है तो वो नामांकन नहीं भर सकता, चुनाव लड़ ही नहीं सकता, जीतना दूर की बात है। तो अभी डीप स्टेट को मोदी नहीं सिखाया, सॉरी, अभी तक ईवीएम की इज्जत खतरे में थी। अब जब कुछ नहीं कर पाए तो जनता चोरी हो गई वोट। अरे भाई, अगर कहीं डुप्लीकेट है, चुनाव से पहले एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव अधिकारी के अंडर में जितने भी लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, हर घर में वोटर कार्ड देंगे, चेक करेंगे। अब कोई अगर कोरोना में कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो उसका वोटर आईडी कार्ड क्यों होना चाहिए? कब्र से निकल करके या अस्थि विसर्जन के बाद तो वो आएगा नहीं वोट डालने। दूसरी बात, डुप्लीकेट वोट्स, पूरी खाका फाइल इस पे भरी पड़ी है, लोगों की जान तक खतरे में आ गई। वो डुप्लीकेट वोट्स वो करते थे और ये मैंने खुद भी देखा है। जब मैं वोट डालने जाती थी तो मैं पलट के देखती थी अपना खोलने के वो, तो अक्सर मुझे दिखता था कि ख्वाजा अंसारी दूसरे पे पेज पे मोहम्मद यूनिस है और चौथे पांचवें में असीम वगैरह कुछ है। तो डुप्लीकेट वोट्स होते थे, फोटो एक ही होती थी और नाम अलग अलग होता था। कई बार तो पता भी एक ही होता था, ये तो मैंने खुद देखा है, उसकी फोटो खींच करके रिपोर्ट की है। तो अगर इस तरह के, अब एक इंसान के पास अगर 4 वोटर आईडी कार्ड है तो उसको खत्म क्यों नहीं होना चाहिए?
आपसे पूछा गया, अच्छा फिर पीछे इंक्वायरी होती है कि ठीक है, आप ये है तो आप अपना परिवार परिचय पत्र लेके आइए, ये सब कीजिए। तो कुछ भी आपको जब आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, एक आपने फैब्रिकेटेड आधार बनवा लिया, उसके बेसिस पे तो आपको जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं दिया जा सकता। सबको मालूम है बंगाल में बांग्लादेशी जैसे ही घुसता उसका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब तैयार हो जाता है, और सबको मालूम है कैसे तैयार होता है। और अभी हम सबके सामने वो पूरा जो है अनर्थ किया गया है, जो पूरा सिस्टम है, जो रैकेट है। तो अब अगर चुनाव अधिकारी जीवन में पहली बार अपना काम कर रहे हैं वोटर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, तो राहुल गांधी को मिर्ची नहीं लगेगी तो किसको लगेगी? 51 लाख लोग फर्जी पाए गए हैं, और ये अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो ये फर्स्ट फेज में चल रहा है। तो अब आपको देखिए, जब हम कहते हैं बाहुबली विधायक, दागी नेता चुन के कैसे आ जाते हैं? चुनाव का जो पहला स्क्रीनिंग है, वो स्क्रीनिंग इसी बात की है कि इन लोगों की छटनी कर दी जाए। एक सामान्य मानव जिसने कानून का जन्म जिंदगी पालन किया है, वही चुनाव लड़ सकता है। आजम खान और मुख्तार अंसारी ऐसे लोग बाहुबली नेता, दागी सांसद कैसे आ जाते हैं? अब अगर उसपे चुनाव अधिकारी कोई काम करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर नहीं करेगा तो मोदी मारेंगे, काम करेगा तो राहुल जी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कर लो। ये क्यों हो रहा है? हेडमास्टर चला गया इंग्लैंड, और मास्टर जी ने अभी त्याग पत्र दे दिया है कि अगला मास्टर आएगा। तो क्लास के जितने शैतान बच्चे हैं, वो हुलिगनिज्म या गुंडागर्दी या नारे लगाना या शोर मचाना, ये तो आम बात है। बच्चे ऐसा करते हैं। आप किसी स्कूल में चले जाइए, चाहे आप हाई क्लास कॉन्वेंट में चले जाइए या गांव के वो छपरी वाले जो वो उसके नीचे होते हैं ना, पेड़ के नीचे भी बैठ जाते हैं, या तो वहां चले जाइए। हेडमास्टर नहीं, क्लास में मास्टर नहीं, तो बच्चे शैतानी करेंगे। बच्चे शैतानी कर रहे हैं। कल जब हेडमास्टर थे तो वर्मा साहब के इम्पीचमेंट पे दस्तखत कर रहे थे, आज हेडमास्टर नहीं है तो नारेबाजी कर रहे हैं। कर लो। ये आपने जो नया संबंध डेवलप किया हेडमास्टर और मास्टर वाला, वो भी समझ में आ रहा है। छात्र, एक बात अब गंभीरता से जरा सोची जानी चाहिए। राहुल गांधी ये जानते हैं कि इस देश में लोकतंत्र का सम्मान और भरोसा सबको है, चुनाव आयोग पर भरोसा सबको है। इसी चुनाव आयोग ने उनके परिवार का शासन 65 साल इस देश में रखा। उनकी पिट्ठू सरकारें हो, उनको भी बनाए रखा, उनको चुना। तब जबकि बूथ लूटे जाते थे, भाई आज जो लोग नौजवान हैं जिन्होंने अपने जीवन में ईवीएम से ही वोट देखा है, उनको नहीं याद होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, और यहां तक कि कांग्रेस ने तो लगातार इसी परंपरा से अपनी सरकार कंटिन्यू रखी, और आज इन्हें दर्द हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या में राहुल भी यही गांधी ये हुआ नहीं था। जानते? जी। बंगाल में अभी हाल फिलहाल 2 साल पहले पंचायत का चुनाव हुआ, वहां मतपेटी से देखा हुआ। सबने। बिल्कुल। नकली मत, देखिए मैं स्टेप वाइज बता दूं चुनाव में क्या क्या धांधली होती थी। मतपत्र नकली छपेंगे, वोटिंग उस पे कोई और लगाएगा, ऑपोजिशन से किसी कैंडिडेट को आप नामांकन नहीं भरने देंगे, भर दिया तो उसके परिवार के साथ गुंडागर्दी करेंगे, उसकी घर की गर्भवती स्त्रियों का रेप करके उनके पेट के बच्चे को फाड़ करके निकाला जाता है, उसे वो किया जाता है। उसके बाद फिर मत पेटी की लूट होती है, चुनाव बूथ पे हिंसा होती है, और रिकाउंटिंग में रिजल्ट बदल दिए जाते हैं। इसके बावजूद अगर अपोजिशन जीत जाए तो खरीद फरोख्त है, उसको ब्लैकमेलिंग है, उसके एक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे तरीके चुनाव को मैनेज करने के। भारत ने मेरे ख्याल से जितने तरीके निकाले होंगे, वो भी विश्व हमसे सीख सकता है। तो चुनाव जिस तरीके से भारत में मैनेज होते हैं, चुनाव अधिकारियों के होते हुए मैनेज हो रहे हैं, हम सबको मालूम है। हम लोग मजाक में दसियों सालों से कह रहे हैं कि भारत में वोटर बंगाल से आता है। हम्म। तो आप सोचिए कैसे कह रहे हैं। चाहे किसी की तारीफ करिए, जो कुछ भी करिए, लेकिन भारत में चुनाव मजाक से ज्यादा नहीं देखा जाता। कश्मीर में जब अब्दुल्ला सरकार आई थी तो 6% वोट से वोटिंग हुई थी और उसमें चुन के आ गई थी। और बिल्कुल। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि 2/3 मेजोरिटी आएगी तो सर, वो मेजोरिटी की बात करते हैं, 2/3 और 51 और ये सब की बात नहीं करते।
लेकिन बिल्कुल। ये सब चीजें बाद में ऐड की गई हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तभी अगर आप मेजॉरिटी की सरकार करिए तो ये खिचड़ी सरकारें नहीं बनेंगी। 51% वोट और ये गठजोड़ का पोस्ट चुनाव गठजोड़ की गणित और ये सब करके चुनाव को का मजाक जितना कांग्रेस ने उड़ाया है, चुनी हुई सरकारों को, राम मंदिर का आंदोलन हो रहा था, मंदिर वो जो पुराना ढांचा था, विवादित ढांचा था, उसको गिराया गया। बीजेपी की सरकारों को किस खुशी में बर्खास्त कर दिया? जितनी बीजेपी की सरकार थी, धारा बिल्कुल। 356 का उपयोग जितना इंदिरा गांधी ने किया, किसी ने नहीं किया। नेहरू ने शुरू कर दिया, और जो कम्युनिस्ट इनके तलवे चाटते हैं, सबसे पहला जो है, एक अकेली सरकार केरल में वीएस नंबूदिरीपाद की कम्युनिस्ट पार्टी की बनी, और जवाहरलाल नेहरू ने 356 लगा के उसको बर्खास्त कर दिया। तो वो तो शतक बनाया हुआ है। मैं जो बात कहना चाह रहा था, राहुल गांधी या कांग्रेस या कांग्रेसी इकोसिस्टम को आज जिस तरीके से वो चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग, इन सब की क्रेडिबिलिटी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के अंदर या राहुल की कांग्रेस, सोनिया की कांग्रेस, प्रियंका की कांग्रेस के अंदर इतना भी होश नहीं बचा हुआ है कि तुम अगर अपने चुनाव प्रक्रिया को, इस देश की चुनाव प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़े कर दोगे, तो मैं पूछता हूं, 65 साल तुम्हारी सरकारें फिर अवैध रहीं, वोट चोरी करके रहीं, या कभी आगे अगर कोई सत्ता परिवर्तन होता है और कोई किसी दूसरे की सरकार आती है, मैं कहता हूं तुम्हारी ही सरकार चली आती है, फिर किस मुंह से तुम कहोगे कि इलेक्शन कमीशन? सवाल ये होता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक अवधारणा को ही समाप्त करने पर ये तुले हैं, सिर्फ एक बात के लिए कि पिछले 11-12 सालों से इनकी सरकार नहीं है? इनकी सरकार है ना, कर्नाटक में, तेलंगाना में है, तो वो कैसे आई? देखिए, वही मैंने शुरू में कहा था कि अगर डीप स्टेट के मन की सरकार आ जाए तो लोकतंत्र ठीक है, जनता का दिमाग सही है, ईवीएम सही है। अभी 2024 में जब राहुल गांधी को वोट मिले थे, 99 सीटें मिली थी, तब लोकतंत्र ठीक था। लेकिन जब बीजेपी को 240 मिल जाती है ना, तब खराब हो जाता है। समझिए इस बात को, इस स्टैंडर्ड पे कांग्रेस हमेशा से चलती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो जब राहुल गांधी चुने जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में नहीं होता है, फेयर इलेक्शंस होते हैं। जैसे ही मोदी को जनता चुन लेती है, वैसे ही गड़बड़ हो जाता है। आप देश विदेश कहीं भी मोदी की पॉपुलैरिटी देख लीजिए, राहुल गांधी तो उस मतलब चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी आएंगे तो बुद्धि ठिकाने है, लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर वो नहीं आएंगे तो खराब है। जब उनके 49 सीटों से 99 सीटें आई थी, लोकतंत्र खतरे में नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ, 2024 का जो चुनाव था, उसमें स्ट्रैटेजिक डिफीट ली है मोदी ने, और आज उसका यूनाइटेड फ्रंट दिख रहा है। आज वो जब शशि थरूर, ये सुप्रिया सुले और कनिमोझी जैसे डिफरेंट पार्टी लाइन के लोग बीजेपी के साथ मिल करके इम्पीचमेंट की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, तो ये भारत का फैसला होता है, वरना ये मोदी और भाजपा का फैसला था। तो मोदी उस परंपरा की स्थापना कर रहे हैं, उस लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं जिसमें राष्ट्र हित में सब एक है। अब ये कहाँ से पच सकता है लोकतंत्र के हटियारे की अम्मा को? वहां पर जो है फिर वो लोकतंत्र खतरे में है और ये सब लेकर के वो वहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, कर लो, तुम्हारी चलिए। बहुत सारी फाइलें अभी पता, इंग्लैंड से आ रहे हैं मोदी, बहुत कुछ लेके आएंगे, तो यहाँ पर कुछ तो क्या, जिसे फोटो आप कहते हैं ना, कांग्रेस उसमें प्रवीण है। और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इनके लोग हैं, बेवकूफी को कवरेज कौन देगा? हम्म। उन्होंने कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तब मैं सबूत लेके आऊंगा कि मोदी ने वोटों की चोरी कैसे की। भाई साहब इसी बात ले आते हैं, क्यों नहीं वो ला तो रहे? इलेक्शन इलेक्शन कमीशन उनको कितनी बार बुलाता है, कहता है कि आइए आइए, आपको वीडियो दिखा दें, आपको ये दिखा दें, ईवीएम चेक करा दें, तो ये तो भाग जाते हैं, जबानी जमा खर्च। अच्छा, एक चीज और चलते चलते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का ये लोकतांत्रिक व्यवहार, जहां वो शशि थरूर का भी इस्तेमाल करते हैं, भले वो किसी पार्टी के हों। आपने कनिमोझी और लोगों का नाम बताया, यहां तक कि वो इनको ओवैसी का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का मतलब सार्थक इस्तेमाल करते हैं। क्या राहुल
और उनकी कांग्रेस, उनकी माताजी, उनकी बहन जी, ये अब निश्चित कर चुके हैं कि हमें किसी भी तरीके से भारत के लोकतंत्र को ही दागदार बना देना है। और इसका जनता पर असर, क्योंकि एक चीज मैं बताऊं आपको, आप कहती हैं बार बार, ये सही है कि स्ट्रेटेजिक डिफीट थी, लेकिन आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, इस तरह की जो झूठ, लफाजी और फ्रॉड राहुल गांधी ने बेचा था 2024 के चुनाव में, अब वोट चोरी चुनाव आयोग सामने आ जाता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक भी गलत वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी पूरी चुनावी व्यवस्था को इस तरह कटघरे में खड़ा कर देने के पीछे क्या राहुल गांधी का ये फ्रॉड चलेगा? जरा सा भी संभावना आप देखती हैं? कुछ असर हो जाएगा क्या? Birds of same feather flock together. ठीक है, एक जैसा, जिसकी मानसिकता राहुल जैसी होगी वो राहुल पर विश्वास करेगा, जिसकी मानसिकता मोदी जैसी होगी वो मोदी पर विश्वास करेगा। तो राहुल गांधी की बातों पर, जब 19 में वो 72,000 रुपए सालाना दे रहे थे, कभी 72,000 रुपए महीना दे रहे थे, किसी ने भरोसा नहीं किया। 24 की हार के बाद जनता कितना गुस्सा में थी कि मोदी 400 पार नहीं किए। तो मतलब ये फैसला जनता का नहीं था, वरना जनता आक्रोशित नहीं होती, और सबको मालूम है जनता भयंकर आक्रोश में थी जब 240 आए। तो आप इस स्ट्रेटेजिक डिफीट थी, इसको मान लीजिए। राहुल का जादू नहीं चलता अगर कोई अपनी तरफ से मूर्खता ना करे। तेजस्वी यादव का मजाक उड़ा रही है कॉलेज की लड़कियां, उसको कौन सीएम बनाएगा? राहुल गांधी एक समय उतारे जाते थे हैंडसम हंग की तरीके से, आज भी टाइट टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं। अभी देखिए आप, विश्व पटल पे भी देखिए, ट्रम्प की कैबिनेट में लड़कियां हैं, बड़ी खूबसूरत लड़कियां, बड़ी एलिगेंटली बात करती हैं, और हम यहाँ से अपने आड़े टेढ़े बुड्ढे बेचते हैं। शशि तरूर भी है, ओवैसी भी, सब आड़े टेढ़े बुड्ढे हैं, कोई हैंडसम नहीं है। बट जैसे ही वो बात करते हैं ना, वो शीन जो दूसरी तरफ की है वो हट जाती है। तो ये अपना टाइट टी शर्ट फेलो आए और हमारे मोदी जी आए, जब मोदी जी बोलते हैं कोई इधर घूम के भी नहीं देखा, हाउएवर हैंडसम यू मे बी, ओके। तो इनकी शक्ल, सूरत, बयान जी। सब मजाक उड़ाते हैं इनका। जलेबी बनाओ, आलू से सोना बनाओ, ये सब करो, कहाँ? अभी भी हम वही कह रहे हैं ना, लोकतंत्र की हटिया हो गई है। यही तो मजाक ही तो बना रहे हैं। तो इनकी बिल्कुल। बात मान करके, इनका जो राहुल गांधी के आईक्यू के लोग हैं वो राहुल गांधी की बात मानेंगे, वरना हेमंता बिल्कुल ठीक जैसे बात। लोग आराम से छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और आज क्या गजब का काम कर रहे हैं। और वही चीज जी। होने वाली है। पर बिहार की जनता देखिए, बाकी जो भी कुछ कह लीजिए, बिहार का मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन बिहारियों में दिमाग बड़ा तेज होता है। ठीक है, अहंकार उतना ही होता है पर दिमाग भी बहुत तेज होता है। तो अगर वो बुद्धि से काम लेंगे तो इस बार बीजेपी को जिताएंगे। उनको मालूम है नक्सलवाद से छुट्टी पानी हो, वहां बढ़ते हुए इस्लामाइजेशन से छुट्टी पानी हो, करप्शन से छुट्टी पानी हो, गुंडा राज से छुट्टी पानी हो, तरक्की करना सबको मालूम है। जितना बिहार में गजब का पोटेंशियल है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पोल सपाट हो गए, यूपी बिहार पोल सपाट हो गए। बिहारियों को पहले यूपी के समान रखा जाता था, अब यूपी तक आने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो वो चीज उनको मालूम। हर जगह तमिलनाडु जाए उनकी बेइज्जती होती है, महाराष्ट्र में उनकी बेइज्जती होती है, पंजाब में उनकी बेइज्जती होती है, ऑफिशियल है, ऐसे तो सब जगह होती है। ठीक है। अब अगर उन्हें अपनी इमेज सुधारनी है, वही कह रहे हैं ना, पप्पू को जिताओगे तो तुम पप्पू बन जाओगे, वो चीज सुधारनी है, तो बिहारी बीजेपी को वोट देंगे। और बीजेपी के राहुल गांधी की ये सब चीजें कोई असर नहीं डालती। ठीक। वहां पर जो जातिवाद है वो असर डालता जी। है, और कैश फॉर वोट जो ये सारी चीजें दी जाती है वो असर डालती है। कैश फॉर वोट्स में इन्होंने जो है ऑफिशियल स्कीम दे दी है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, इस तरह की उसको ऑफिशियलाइज कर दिया। प्री ये पोल तो दिल्ली में भी हुआ था, करना और पड़ा था। धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो रहा है। निश्चित तौर पर कैश फॉर वोट हो, चाहे वोटों के लिए स्कीम्स हो, तो ये सारी चीजें जो फ्री की रेवड़ियां हैं, अब वो धीरे धीरे जनता भी उसको समझ रही है। और आपने जो एक बात कही ना
कि राहुल गांधी ये तमाम नकारात्मकता बोते तो रह रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि 2024 में झूठ और लफाजी नहीं चली, 2019 में नहीं चली, 2024 में नहीं चली। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी और उनके पूरे इकोसिस्टम को अब ये लगता है कि इस आदमी को हम इलेक्शन में तो हरा नहीं सकते, तो इसका चुनाव ही गलत है, चुनाव ही ठीक नहीं होता। और ये शर्म आनी चाहिए कम से कम कांग्रेस को, राहुल गांधी को, कि आप जिस प्रक्रिया से अपने खानदान की सरकारें इस देश में चलाते आए, आज केवल 3 टर्म आप सत्ता से बाहर हैं और आपको सब कुछ खराब लगने लगा है। इसीलिए मुझे वो कहावत याद आती है, हालांकि सटीक नहीं बैठेगी, लोग कहेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। तो ये पैदाइशी पीएम है, इनको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी सरकार 3 बार से नहीं है, या सरकार किसी की भी रही हो, खिचड़ी सरकारों को याद करिए, रिमोट इन्हीं के हाथ में रहता था, लेकिन इस बार नहीं। धनखड़ के मामले में एक बार फिर गच्चा खाए हैं और नरेंद्र मोदी ने इनको राजनीति करना सिखा दिया है कि अगर तुम कहीं सेंध लगाओगे तो इससे पहले कि तुम उस ईंट को अपने काम में ले सको, हम वो पूरी दीवार ही गिरा देंगे और तुम्हारा खेल खुल जाएगा। तो धनखड़ जी पर जो निर्मम तरीके से कार्रवाई किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और ये कार्रवाई है, जी हाँ, आपको अवसर मिला और उसके बाद आप अगर षड्यंत्र करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने यह भी दिखा दिया है कि तुम बेरोजगार तो हो ही, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए अगर तुम कुछ भी साजिश करोगे तो अपने विरोधियों को बहुत तगड़ा संदेश भी दिया है और ये भी बताया है कि अब बेहद कड़े फैसलों के लिए भी तैयार हो जाओ, हम किसी को भी ठिकाने लगा सकते हैं, तो तुम क्या चीज हो। बहरहाल नेशनल हेराल्ड का भूत कांग्रेस के लिए घूम रहा है, इन तीनों के लिए घूम रहा है। देखा है, जस जस दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भभका मार रहे हैं राहुल गांधी। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।